रेलवे जंक्शन पर सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। मथुरा रेलवे जंक्शन पर सफाई कर्मियों ने पीएफ नंबर न देने पर एक दिवसीय हड़ताल कर दी। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनका मैनेजर उन्हें पीएफ नंबर देने के लिए काफी दिनों से चक्कर लगवा रहा है। सफाई कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी वह अपने मैनेजर से पीएफ नंबर मांगते हैं तो वह उनसे रिजाइन लेटर मांगने की बात करता है, जिसका विरोध करते हुए रेलवे जंक्शन के सफाई कर्मियों द्वारा बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल कर दी और उन्होंने मांग की है कि अगर उन्हें पीएफ नंबर नहीं दिया गया तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी सफाई कर्मियों को मथुरा जंक्शन पर सफाई नहीं करने देंगे। सफाई कर्मियों का शक है कि उनकी तनख्वाह में जो पीएफ फंड कटता है कई मैनेजर के द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। किसी शक के चलते सफाई कर्मी मैनेजर से पीएफ नंबर मांग कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें मना कर देता है और रिजाइन देने की बात करता है। अब देखना होगा कि इन सफाई कर्मियों को कब तक पीएफ नंबर मिलता है। भारत चंदेल वाल्मीकि जी, क्या समस्या है आप लोगों? कहाँ पर काम करते हैं? मैं मथुरा जंक्शन पर सफाई कर्मचारी हूँ। क्या समस्या? समस्या यही है कि किंग ग्रुप के मैनेजर साहब हैं हमारे, क्या नाम है? उन्होंने बलजीत जी नाम है उनका, शुभ नाम बलजीत जी है। उन्होंने ये कहा था, जब हमारे जितने भी कर्मचारी हैं 6 महीने पहले चढ़े थे ड्यूटी पे, वो कह रहे थे कि हम 6 महीने बाद आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे और कुछ ईएसआई का नंबर भी दे देंगे। ना तो ईएसआई के नंबर ही दिया, ना ही तनख्वाह बढ़ी। और जब हम कहते हैं, जैसे ही वो कहते हैं तत्काल एक काम करो, आप साइन करो, रिजाइन करो, आप जा सकते हैं। सफाई कर्मचारी का है हमारा काम। कितने समय से काम कर रहे हैं आप लोग? हमें 8 महीने हो गए यहाँ कार्य करते करते। हमारी मांग यही है कि ईएसआई कार्ड मिलना चाहिए, जिससे कि ये सब लोग परेशान हैं, ये अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। जैसे कि इनका बच्चा ईएसआई कार्ड और वो पीएफ नंबर, ठीक, वो सब अपनी जितने भी इनके बच्चे हैं, भाई हमारे बच्चे हैं, सब अपनी परेशानी दूर करें। दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारा कार्ड खो जाता है तो वो ये कहते हैं, अरे यार के 1000 रुपये लगेंगे, 300 रुपये लगेंगे। और ये भी कहते हैं, अरे जैसे कि आपका हम 2 दिन ड्यूटी पे चढ़े हैं, आज चढ़े हैं, तो वो कहते हैं कि 2 दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। भाई क्यों नहीं मिलेंगे? आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लेबर कोड का क्या चार्ज हो रहा है? लेबर कोड का क्या चार्ज है? भाई हमें तो 250 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 250 रुपये तो बेलदार को भी नहीं मिल रही है। मंत्री साहब ये कहते हैं कि हमारे यूपी में जो लेबर कोट है वो 400 रुपये है। तो 400 रुपये क्या है? क्या कहते हैं? हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं मांगते। वो डायरेक्ट कहते हैं, हम आपके बल्दी दूसरों को ले आएंगे, आप जा सकते हो, आप हमसे रिजाइन ले लो। अब आपकी आगे की रणनीति? मेरी रणनीति यही है कि हम सबके साथ, हमारी इवनिंग, मॉर्निंग और रनिंग वाली जो टीम आती हैं, उन सबको बिठाया जाए और हम आगे भी हड़ताल ऐसी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। मेरा नाम है सुशील चौहान। जी, क्या समस्या है और क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी समस्या यह है कि मैं सफाई सुपरवाइज़र हूँ और ये मेरी लेबर है। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, ये मेरी समाज है, मैं इनके साथ हूँ। क्योंकि हमारा मैनेजर से हम जब भी पीएफ नंबर मांगने जाते हैं तो हमारा मैनेजर हमसे कहता है कि रिजाइन लेटर लिख के दो और अपना पीएफ नंबर ले जाओ। और हमारा जो ईएसआई कार्ड है उसको मांगा है तो उसकी भी हमको मना कर दी है। क्यों करते हैं ऐसा? वो पता नहीं, वो कहते हैं कि हम लेबर और कहीं से ले आएंगे और तुम जाओ यहाँ से। इस बात को वो क्यों कहते हैं कि हम लेबर कहीं से और लेके आए? क्योंकि हम अपना पीएफ नंबर, अपना हक मांगते हैं, इसलिए वो हमसे ये बात कहते हैं। क्या संविधान में हमारा हक मांगने के लिए अधिकार नहीं है? और हमारी सैलरी कुल 7,500 रुपये है, जिसमें से 500 रुपये पीएफ कट जाता है। और अगर किसी लड़के ने छुट्टी कर ली उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी कर लेता तो उसको 8-8 दिन, 10-10 दिन होल्ड पे बैठा दिया जाता है। वो बेचारा हाथ जोड़ के आता है, फिर भी उसको भगा दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि तुझे नौकरी से हम हटा देंगे अगर ज़्यादा वो बोला तो। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे की रणनीति? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे और यहाँ बैठे रहेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, सियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।